हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप काफ़ी दिन से ट्राई कर रही हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। आपने डॉक्टर को भी दिखाया, सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसी समझ नहीं पाते हैं उस टाइम पे कि क्या करना है। तो कभी कभी किसी गलती की वजह से प्रेगनेंसी में लेट होता है, जल्दी गर्भधारण नहीं होता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी एक दिन में ही प्रेग्नेंट हो जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको रिलेशन बनाना है तो उसके बाद आपको कितनी देर तक लेटे रहना है। क्योंकि अगर आप रिलेशन बना के तुरंत बैठ जाती हैं या खड़े हो जाती हैं तो जो स्पर्म है, जो ओवरी के अंदर जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए, हो सकता है वो वहाँ तक ना पहुँच पाए और आपका फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। तो सबसे पहले तो जब आप रिलेशन में जाएं तो आपको लगभग 15 मिनट तक लेटे रहना है, जिससे कि स्पर्म ओवरी तक आसानी से आपके यूट्रस से होते हुए आसानी से वो पहुंच जाए। और 15 मिनट के बाद ही आप यूरिन के लिए जा सकती हैं। ऐसा आप ना करें कि आप रिलेशन बनाने के तुरंत बाद आप यूरिन के लिए चली जाएं या आप अपने वेजाइनल एरिया को क्लीन कर लें। आप लगभग 15 मिनट तक लेटे रहें और उसके बाद आप यूरिन के लिए जा सकती हैं। उसके बाद आप अपने वेजाइना को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। क्लीन करना भी ज़रूरी है कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, वरना आपको यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उसके बाद आप क्लीन कर सकती हैं। अब कुछ लोगों की ये परेशानी होती है, ये कन्फ्यूज़न होता है कि रिलेशन बनाने के बाद जो स्पर्म होता है वो सब कुछ बाहर आ जाता है। तो ऐसा जो है आपको नहीं सोचना है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए एक स्पर्म ही काफ़ी होता है। वो अगर एक हेल्दी स्पर्म आपके यूट्रस से होते हुए आपके ओवरी तक पहुंच जाता है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, तो वो वहाँ पे एक को फर्टाइल कर देगा। तो इसलिए आपको पोजीशन आप चेंज कर सकती हैं। जैसे कि आप लेग अप दीवार पोजीशन कर सकती हैं। आप लेट जाएं और अपने पैर को दीवार के सहारे से ऊपर उठा लें। ऐसा करने से जो स्पर्म के चलने की, तैरने की स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और वो तेज़ी से आपके ओवरी तक पहुंचेगा। तो जल्दी से पहुंचने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकती हैं। और एक दूसरी चीज़ आप कर सकती हैं कि अगर आपको लग रहा है कि रिलेशन बनाने के बाद जो भी चीज़ें अंदर जानी चाहिए, रुकनी चाहिए, वो सब बाहर आ जा रहा है, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकती हैं कि आप मेंस्ट्रुअल कप, आपने सुना होगा या आपने यूज़ किया होगा, और नहीं करती हैं तो आप ऑनलाइन उसको मंगा सकती हैं। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से उसको ले सकती हैं। और जब आप रिलेशन बनाएं उसके तुरंत बाद आप अपने वेजाइना में वो मेंस्ट्रुअल कप इंटर कर सकती हैं। थोड़ी देर के लिए, आप लगभग 15 मिनट के लिए उसको लगा के आप लेट सकती हैं। आप चाहें तो एकदम सीधी लेट सकती हैं, चाहे तो आप बाएं करवट भी थोड़ी देर लेट सकती हैं। तो ऐसा करने से कुछ भी बाहर नहीं आएगा और स्पर्म आसानी से यूट्रस में इंटर कर पाएगा। तो आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। वैसे तो अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर भी आपको यही बताएंगे कि एक स्पर्म अंदर जाना है वो काफ़ी है, नेचुरल तरीके से वो चला जाएगा। लेकिन फिर भी किसी के साथ सब कुछ नॉर्मल है और प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, तो आप ये सब तरीके ज़रूर अपनाएं। इससे बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत परेशान हैं तो ये सब चीज़ें ट्राई कर सकती हैं। तो आप ये मेंस्ट्रुअल कप आप अपने वेजाइना के अंदर इंटर कर लें और 15 मिनट तक उसको लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद आप उस कप को निकाल सकती हैं और उसको क्लीन कर दीजिए और अपने वेजाइनल एरिया को भी क्लीन कर लीजिए। तो ऐसा करने से आपकी प्रेगनेंसी की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी और आपका गर्भ जल्दी से ठहर जाएगा। लेकिन आप जब भी ऐसा करें तो आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि उस टाइम आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा हो। और ओव्यूलेशन आपको कैसे पता करना है कि अगर आप नहीं जानती कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है, अब आपके ओवरी से एग रिलीज़ हो रहा है, हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जब एग होगा तभी आप प्रेग्नेंट होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसी बारे में बताया है कि ओव्यूलेशन के बारे में कैसे पता चले, किस दिन महीने का कौन सा दिन सबसे सही होता है रिलेशन बनाने के लिए, जिस दिन आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकती हैं। वीडियो आई बटन में भी है और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ भी उसको देख सकती हैं। तो उससे आप जान जाएंगे कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा
किस टाइम पे आपको रिलेशन बनाना है और आपको उसके बाद रिलेशन बनाने के बाद किस तरह से लेटना है, कितनी देर लेटना है, क्या क्या करना है, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें।